रविवार को छतरपुर जिला मुख्यालय पर सनातन प्रेमी सर्व ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज एवं बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर समाज के विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति एवं ओबीसी महासभा के कुछ नेताओं द्वारा की गई अनर्गल टिप्पणियों का विरोध करते हुए शहर के छत्रसाल चौक पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इसके बाद एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अपने राजनीतिक लाभ एवं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिले के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ओबीसी महासभा के बैनर तले सनातन धर्म, ब्राह्मण समाज एवं साधु संतों के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रदर्शनकारियों ने छत्रसाल चौक तक पैदल मार्च किया। इसके बाद छत्रसाल चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए आर.डी. प्रजापति एवं सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। तदुपरांत एक रैली के रूप में सभी प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम को कलेक्टर और एसपी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि चुनावी वर्ष होने के कारण समाज को विभाजित करने वाले लोगों के द्वारा लगातार अपने राजनीतिक फायदे के लिए साधु संतों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। समस्त सवर्ण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज, समस्त सनातन धर्म प्रेमी एवं श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की ओर से ये ज्ञापन दिया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है? क्या है? सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की इसमें मांग की गई है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसा आवेदन दिया गया? क्या ज्ञापन में जो भी उन लोगों के द्वारा मांग की गई है, उसमें नियमानुसार कार्यवाही करी जाएगी। धन्यवाद। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सनातन मंच की ओर से सौरभ तिवारी ने कहा, किस तरीके से संबंध में ज्ञापन सौंपा? क्या है? आज विगत कुछ दिनों से हमारे संत समाज के ऊपर विभिन्न प्रकार से अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर या फिर धर्म के ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कुछ लोगों के द्वारा की जा रही हैं। उसी के लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए। मोटे की महावीर पर एकत्रित होकर के छत्रसाल चौक होते हुए आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की गई है कि जो लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाए, तथ्यों की जांच की जाए। कौन लोग ऐसे हैं जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं? अभी हम सभी लोगों ने सुना है, विगत दिनों एक कार्यक्रम मेला ग्राउंड पर हुआ था जिसमें आर.डी. प्रजापति जी के द्वारा टिप्पणियां की गई। अन्य लोग भी ऐसे हैं, उनके हालांकि हमें नाम पता नहीं है, लेकिन उन लोगों की भी द्वारा टिप्पणियां की गई। यदि टिप्पणियां की गई तो शासन प्रशासन उनकी जांच करे और कार्यवाही करे। क्या कार्यक्रम था मेला ग्राउंड में जिस पर ये लोग गए थे? एक ओबीसी महासभा के बैनर तले एक कार्यक्रम था, सम्मेलन टाइप का, एक कोई विरोध प्रदर्शन टाइप का एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम को लेकर उसी कार्यक्रम में इस प्रकार की टिप्पणियां की। आगामी कार्यक्रम के लिए भी आप लोगों ने चेतावनी दी है? क्या है पूरा मामला? आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम देखते हैं कि अभी कार्यक्रम हुए हैं, आगामी समय में कार्यक्रम होंगे। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। समाज को जातीय संघर्ष में बांटने का काम किया जाएगा। ऐसे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की प्रशासन या तो अनुमति ना दे, यदि अनुमति दे तो इस प्रकार से कार्यक्रम करने वाले जो नेता हैं, यदि किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो। चुनावी साल है, भाजपा की सरकार है, ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्या आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं किसी भी पार्टी का तो व्यक्ति नहीं हूँ, ना किसी पार्टी की बात करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि इस प्रकार की चुनावी साल है, बिल्कुल चुनावी साल है। इसी साल, अगले साल चुनाव है। असर पड़ेगा क्या इस आंदोलन का चुनाव पे? मैं ये नहीं कहता असर पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि यदि इसी प्रकार से टिप्पणियां होती रहीं तो आगामी आने वाले समय में हम सभी लोग और अधिक संख्या में एकत्रित होंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किन लोगों के द्वारा ये पूरा आवेदन दिए गए? कौन कौन लोग? आज ये जो आवेदन दिया गया वो संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा दिया गया। साथ ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, किसी जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं था। पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का, पूरे सनातन धर्म प्रेमियों का यह कार्यक्रम था।
इसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों के लोग थे, चाहे वह ब्राह्मण समाज से हो, वैश्य समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, हमारी ओबीसी भाई बंधु हों, सभी प्रकार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हाँ, बागेश्वर धाम पूज्य गुरुजी के शिष्य वगैरह भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म। प्रदर्शन करने आए पन्ना के भाजपा नेता संजय नगायश ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के विरुद्ध आरडी प्रजापति जिस तरह आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर तत्काल नकेल कसी जाए, अन्यथा समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। शुभ नाम आपका? संजय नगायज, पन्ना से हूँ। और वास्तव में आज ये सभी सनातन धर्मी सर्वधर्म समाज के तरफ से जो ज्ञापन हिंदू विरोधी सनातन धर्म विरोधियों के विरुद्ध जो दिया गया है, उस सब में हम लोग अपने स्वयं प्रेरणा से आए हैं। और वास्तव में ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम आज देश नहीं दुनिया में चर्चित है, और पूज्य बागेश्वर धाम की कृपा से आज हजारों नहीं लाखों लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा एक हर प्रकार के कष्ट और कष्टों का निवारण करते हुए एक आनंद की अनुभूति और सनातन धर्म में जुड़ने का काम जिस प्रकार से किया है, एक दुर्भावना पूर्वक और षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से हिंदू विरोधी सनातन धर्म विरोधी ये चाहे आरडी प्रजापति हो चाहे बाकी मूवमेंट करने वाले लोग हैं, ये जिनकी ज़िंदगी ही पूरी न्यूसेंस में गुजरी है, जिनने हमेशा खुद अड़ीबाजी, भ्रष्टाचार, बेईमान, चरित्रहीनता ये सब प्रकार के काम किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी पद्धति में अपने आप को सिद्ध पीठ जो है आज देश नहीं दुनिया का बागेश्वर धाम है, उसको उसी पद्धति से जोड़ रहे हैं। ये हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात है। आज ये हम हजारों लोग आए हैं, आवश्यकता पड़ी तो हजारों लोग, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग कूच करेंगे। और आरडी प्रजापति जैसे लोग ये सनातन धर्म विरोधी हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये मिशना जैसे एक प्रकार से गुरुदेव सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और ईसाई मिशनरी के विरोध में काम कर रहे हैं। आज हमारे पन्ना जिले में वनवासी जनजाति समाज को सनातन धर्म से जोड़ने का जिस प्रकार का एक उपक्रम हुआ, देश नहीं दुनिया की ऐसी पहली पीठ है जिसने जनजाति और वनवासी समाज के लिए इस प्रकार का इतना बड़ा कार्यक्रम किया। कोई पीठ नहीं करती है, अपने खर्चे अपने व्यय से खुद किसी कोई पीठ कार्यक्रम करे। ये कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, ये सब षड्यंत्र पूर्वक गुरुदेव सनातन धर्म और हिंदुत्व पर अटैक कर रहे हैं। और आप जानते हैं, चाहे अयोध्या का आंदोलन रहा हो, चाहे मथुरा का आंदोलन रहा हो, चाहे धारा 370 रही हो, हम तो ये कहते हैं कि इसमें भारत विरोधी तत्व भी शामिल हैं। ये आरडी प्रजापति, ईसाई मिशनरी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त जैसे लोगों के चंदे पे पलने वाले लोग हैं। ये इनकी जांच होना चाहिए। ये वास्तव में हिंदू विरोध के नाम पर इस समाज का हिंदू समाज का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकार का आज हर प्रकार हर चाहे नीची जाति को हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, सब लोग आस्था और श्रद्धा से सनातन धर्म के पक्ष में ये ज्ञापन देने आए हैं। और हम इसकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। हम लोग इस पे हार मानने वाले नहीं हैं। जैसे आप पदाधिकारी हैं तो क्या ओबीसी का विरोध करेंगे? आप देख लीजिए, ऐसी कोई जाति का यहाँ व्यक्ति, शायद ही हर जाति पाति के लोग हैं, ओबीसी भी हैं, हरिजन भी, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति। और सनातन धर्म आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से जन जागरण हो रहा है इन 5-7 सालों में, और खासकर बागेश्वर धाम के परम पूज्य संत गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस प्रकार का काम किया है कम समय में, अच्छे सनातन धर्म विरोधी मिशनरी से लेके हिंदू विरोध करने वाले लोगों की चूलें हिल गई हैं। ये उनका षड्यंत्र है। ये तो प्यादे हैं, चाहे आरडी प्रजापति हो, चाहे गोविंद सिंह टोरिया हैं, ये प्यादे हैं। आरडी प्रजापति भाई साहब ओबीसी का कहाँ हो गया? ओबीसी की सारी जमीनें उसने छीनी है। आज यहाँ हमारे यहाँ जितनी ओबीसी लोगों की जमीनें थी उस पर कब्जा करके रखा है। कितने ओबीसी भाइयों के ऊपर SC/ST एक्ट उसने कायम करवाए हैं, ये आरडी प्रजापति बताए ना। और ओबीसी महासभा ने तो कहीं से उसको अधिकृत किया ही नहीं है। वो तो जबरदस्ती में मेढक जैसा फुदकता फिर रहा है, कहीं उसको जमीन नहीं मिल रही। तो आरडी प्रजापति के पुत्र यहाँ के चंदला विधायक हैं भाजपा के, और भाजपा के लोग जब इस प्रकार कर रहे हैं कि सनातन धर्मी हिंदुत्व के ऊपर और नारी शक्ति के ऊपर अब शब्द आपत्तिजनक शब्द बोलते, तो आप लोग भाजपा के वरिष्ठ। मैं खुद अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। जो सनातन धर्म का विरोध करता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सनातन धर्म है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर जमीन से लेके 300 सांसदों से पूरे देश भर में राज कर रही सनातन धर्म के कारण ही कर रही है।
आरडी प्रजापति की पृष्ठभूमि ही हिंदू विरोधी रही है। कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी, कभी जाति समाज के ताना बानों को तोड़ने का काम, कभी अड़ीबाजी, कभी रेत खनन माफियाओं से अड़ीबाजी करके पैसे मांगना, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, ये उनकी पृष्ठभूमि है। वो न्यूसेंस है बुंदेलखंड का, छतरपुर जिले का। ये लोग भाजपा के नेता हैं, अभी भी ये निष्कासित ये लेकिन यहाँ इस बड़े मुद्दे पर भाजपा के नेता, भाजपा के जनप्रतिनिधि आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? ये दुर्भाग्य से वाली जनता को वोट बैंक बनाने का यूज किया जा रहा है। आरडी प्रजापति जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और अगर उनके पुत्र हैं और उनके पुत्र की प्रतिक्रिया सनातन धर्म के विरोध में रहेगी तो पुत्र भी परिणाम भुगतेंगे आने वाले चुनाव में। कौन? अगर वो अधिकृत रूप से सनातन धर्म और उसके विरोध में बात कर रहे हैं तो हम प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करेंगे, बात करेंगे। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ऐसे सनातन धर्म विरोध करने वाले किसी भी नेता को मान्यता नहीं देती। वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं अधिकृत रूप से। आरडी प्रजापति कोई समाज नहीं है कि आपके इसमें सर्व समाज के लोग आए हुए हैं जी। लेकिन आपके द्वारा जो सोशल मीडिया पे संदेश जारी किया गया है उसमें ब्राह्मण समाज, उसमें श्रवण समाज नहीं, किसी एक हिंदू समाज, हिंदू संगठन बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल को ही बुलाया गया था। तो क्या ये कहीं ना कहीं आप बंटवारा नहीं कर रहे? इसमें आप ओबीसी वर्ग भी लिख सकते थे, जब सवर्ण लिखा है। आप इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी लिख सकते थे। ये कहीं ना कहीं आप हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू की परिभाषा, हिंदू और सनातनी की परिभाषा क्या है? सवर्ण शब्द लिखने का क्या तात्पर्य था? देखिए लोगों, ये कोई एक संगठित फोरम का स्टेटमेंट या फेसबुक लाइव वो नहीं था। जो भी हो, लोगों ने व्यक्ति अपनी अपनी मंशा डाली होगी। सामान्य तौर पे हम लोगों ने सनातन धर्म और सर्व धर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ज्ञापन दिया है। किसी ने कोई टीका टिप्पणी करी हो व्यक्तिगत होगी, लेकिन ये वास्तव में सर्व धर्म और सनातन धर्म के, मतलब कहीं ना पीठ की तरफ से कहा गया, ना गुरुदेव की तरफ से किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई निर्देश दिया गया। ये हम लोगों की आकांक्षा है, सुन सुन के हम लोग पक गए थे। और इस प्रकार का अगर आगे भी सनातन धर्म और प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी छतरपुर में कई मंचों के माध्यम से हो चुकी है। ब्राह्मण समाज, अन्य समाज के द्वारा एसपी कलेक्टर को पूर्व में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी आपने ज्ञापन दिया कि आपको आज कि प्रशासन इस पे एक्शन लेगी। आज देखिए, ये सनातन धर्म और हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन है, और ये ज्ञापन सांकेतिक एक जानकारी होती है शासन प्रशासन को कि इन लोगों को आप कार्रवाई करिए, इनको आप कंट्रोल करिए। नहीं करेगी तो अगर ऐसे गुरुदेव ने किसी प्रकार का आदेश निर्देश नहीं किया, अगर ये मैसेज चला जाएगा, लाखों नहीं करोड़ों भक्त हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग भी और बागेश्वर धाम पीठ से भी, अगर इस प्रकार के लोग न्यूसेंस करना और इस प्रकार की अपनी राजनीतिक चालों के लिए धाम और पीठ का और सनातन धर्म का विरोध नहीं माने, तो लाखों की संख्या में हम सड़कों पे उतरेंगे और हिंदुत्व, सनातन धर्म, सर्वधर्म समाज के माध्यम से एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जिलों जिलों में प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग घोषणा करके जा रहे हैं।